हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के सेलेक्टेड पर्सन इस क्लास में शामिल है। लास्ट समय चल रहा है, इसीलिए सेलेक्टेड पर्सन ही इस वक्त काम आएंगे। क्लास को हम शुरू करते हैं। आप इन पर्सनों को लगाइए। पर्सन नंबर 1, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, सर शंकर नायर ने। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस एक विधि का परिणाम यह हुआ कि मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, संगोला की संधि 1750 में हुई थी, पुरंदर की संधि 1665 में, सालबाई की संधि 1782 में और बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। देख के प्रत्येक फैक्ट को बस देखते हुए चलना है। जब प्रश्न आएगा तो आराम से परीक्षा में लग जाएगा। प्रश्न नंबर 3, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पद्धति से संचालित होता था? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, ताम्रलिप्ति से। प्रश्न नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, सूरत में। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश के लिए क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है? पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प सी है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 7, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, गिरिपद की स्थिति। देखिए यहाँ पर दिया है शिवालिक, शिव से याद कर लेना है कि गिरिपद पर विराजमान है। कैसे भी करके लास्ट समय में याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 8, किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत के निकट पहुँचने का एक साधन है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, मोइनुद्दीन चिश्ती की यह साधना थी कि भक्ति संगीत के माध्यम से ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, हुबली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, पुर्तगालियों ने इसको अड्डा बनाया था। बाद में आ रहा है गली, पुर्तगाली के बीच में भी क्या आता है, गली ही समझ लीजिए। तो याद रहेगा, ये विकल्प हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, असहयोग आंदोलन से संबंधित था। हम सभी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा राइट्स लिमिटेड को वित्त मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2023 में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। पहले वाला पॉइंट सही है। वर्तमान में 16 नवरत्न कंपनियां हैं। सेकंड वाला पॉइंट भी सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस राज्य में 3 अयस्क का प्रमुख भंडार है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़ में। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। हॉर्टिकल्चर, व्यापार स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों का पालन, पहले वाला सही है। घोड़ा है
घोड़े को हॉर्स बोलते हैं, याद रखना है। हॉर्टिकल्चर। मोरिकल्चर, रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि, तो बी वाला विकल्प भी सही है। एरोपोनिक, पौधों को केवल जल में उगाना, ये वाला विकल्प यहाँ पर गलत है। आपके प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है। एरोपोनिक में पौधों को केवल हवा में उगाया जाता है। पोमोलॉजी में फल विज्ञान का अध्ययन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न नंबर 14, मूली में तीखापन किसके कारण पाया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, आइसोसाइनेट। याद रखना है कि आइसोसाइनेट मूली में तीखेपन का कारण है। प्रश्न नंबर 15, जुलाई 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी की दर निर्धारित किया गया है। तो यह कितनी जीएसटी की दर निर्धारित की गई है? 28%। ए विकल्प हमारा यहाँ पर राइट उत्तर है। ध्यान से दोस्तों बस लगाते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ज्योमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, तो पहले वाला विकल्प सही है और यही हमारे प्रश्न का राइट उत्तर है। अन्य विकल्प को आप चाहे पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 17, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, बंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 2 सितंबर 2023 को भारत ने आदित्य L1 अंतरिक्ष का सफल परीक्षण किया, तो पहले वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। इसे इसरो के PSLV C57 ध्रुवीय उपग्रह प्रशिक्षण यान द्वारा प्रशिक्षित किया गया। बी वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर मिशन है, तो तीसरे वाला पॉइंट भी सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। 1, 2 और 3 देखिए, आदित्य L1 मिशन की आपको डेट जरूर याद रखनी है, 2 सितंबर 2023। प्रश्न नंबर 19, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? लाइकेन कवक तथा शैवाल के परस्पर सहजीवी संबंधों का परिणाम है। पहले वाला कथन बिल्कुल सही है। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। देखिए ये कथन भी आपका सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, दोनों सही हैं। सेकंड वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यह तथ्य याद रखना है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषण का सही विकल्प है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। ओजोन भी आपका आता है, और ये वाला भी पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेन। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित राज्यों में से कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? एक प्रश्न मैंने आपको कराया था भी, जिसमें बता था कि नगरीकरण में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है।
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, मिजोरम। और पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? गोवा राज्य है आपका। और यहाँ पर दोनों पॉइंट दिए हैं इसने, साक्षरता दर और नगरीकरण, तो इसलिए आपका उत्तर विकल्प बी आएगा। चलिए, एक अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? यह प्रश्न मैंने आपको अभी बताया है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गोवा में है। तो आपका गोवा फर्स्ट नंबर पर आएगा और मिजोरम सेकंड नंबर पर आएगा, और थर्ड नंबर पर आपका तमिलनाडु राज्य आता है। चलिए, अब हम लगाते हैं प्रश्न नंबर 24। बटेश्वर नामक स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बटेश्वर यमुना नदी के तट पर स्थित मंदिरों का शहर है। देखिए, अच्छा पॉइंट है और ये करेक्ट है। बटेश्वर अपने वार्षिक पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे वाला पॉइंट भी सही है। बटेश्वर 22वें जैन तीर्थकर नेमी चंद का जन्म स्थान है। तो पॉइंट नंबर 3 भी यहाँ पर सही है। इस प्रश्न के सभी पॉइंट सही हैं। आपका उत्तर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी ने बेरोजगारी के माप के संबंध में 3 धारणाओं यथा सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति तथा चालू दैनिक स्थिति का प्रतिपादन किया था? अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। आपका उत्तर ऑप्शन डी है, भगवती कमेटी ने। याद कैसे रखें? सामान्य स्थिति में, साप्ताहिक में क्या करना चाहिए? भगवती का गुणगान करना चाहिए। चलिए, याद रहेगा, थोड़ा सा रिलेट किया है तो पेपर में याद आ जाएगा। प्रश्न नंबर 26 मिलान का प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर हमें मिलाना है। सूची फर्स्ट में अणु है और सूची सेकंड में उपस्थिति दी गई है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति होती है। आपका A का 2 आएगा। हेमोग्लोबिन में लोह आयरन, B का 4 आएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु, C का 1 आएगा। चेकोपाइराइट तांबा कॉपर, D का 3 आएगा। 2 4 1 3। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 2 4 1 3। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रोटीन में विद्यमान होने वाले तत्व कौन कौन से हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी। एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 28, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, CH4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। यहाँ पर ऑफ लगा है, समझ जाना है कि यहाँ पर हाफ आएगा। प्रश्न नंबर 29, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? आसान प्रश्न है, पूछा जाता है PCS, UPPCS, लोअर सभी में। यहाँ पर इसको अलग कर लेते हैं। 60 के आप मल्टीपल कर दीजिए 5 में, फिर 30 में, और यहाँ पर 1000 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। यूनिट बिजली खर्च आपका निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 हटा दीजिए। 5 से 2 10 काटेंगे 2 आएगा, और 2 से 6 काटेंगे 3 आएगा, और 3 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 30, प्रदूषकों और उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। प्रदूषक और यहाँ पर प्रभाव दिए गए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को
क्षति पहुंचाती है। ए का 1 आएगा और ए का 1 आप देखिए केवल ऑप्शन सी में है। इस तरीके से प्रश्न वहाँ पर मिलान वाले को देख लेना है ताकि समय बच जाए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर, धूलकण श्वास संबंधी रोग, शीशा केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। बहुत ही अच्छा और एक बेहतरीन प्रश्न है, पूछा जा सकता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, हरियाली विकास परियोजना है ये। प्रश्न नंबर 32, किस राज्य में भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS लॉन्च किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में छपेगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का यदि स्थान दे दिया जाए तो याद रखना है शाहिबाबाद। इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न नंबर 33, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? करंट का प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश ने। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। यह प्रश्न भी पूछा गया है परीक्षा में। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन। क्या याद रखेंगे कि मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन। 2023 किसने लॉन्च किया इसको? यूपी सरकार ने। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। बुंदेलखंड के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, ख्याल नृत्य। प्रश्न नंबर 34, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? एक अच्छा प्रश्न है। उत्तर आपका ऑप्शन डी है, भूमध्य सागर में स्थित है बलियारिक द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। पहले वाला पॉइंट तो सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। बी वाला पॉइंट यहाँ पर आपका गलत है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। आप जानते हो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार से अधिक है। प्रश्न नंबर 36, पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा 5 राज्यों से लगती है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा। प्रश्न नंबर 37, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है द्वितीय। दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान किस देश का है? चीन देश का है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है?
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है नाइजर की। देखिए प्रश्न रिपीट होते हैं तो कुछ ना कुछ ट्रिक बना लीजिए। नाइजर से ट्रिक बना लीजिए, नज़र नहीं हटती भूमध्य सागर से। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधायक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 40, किस प्रधानमंत्री के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, जवाहरलाल नेहरू। पहली बार संविधान में संशोधन हुआ था 1951 में 9वीं अनुसूची। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, लाइक से मोटिवेशन बढ़ता है। प्रश्न नंबर 41, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय वर्ष 2023 में रहा? बताइए यह किसकी थीम है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम है। यह कब मनाया गया? 15 सितंबर को। देखिए सिलेक्टेड प्रश्न कर रहे हैं, एक क्लास से 2-3 प्रश्न भी मिल जाएंगे, तो ये समझ लेना कि मेरिट जो है ऊपर नीचे होगी। इस बार जो है 2-3 नंबरों पर ही मेरिट ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देगी। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, इनकी स्थापना जिस सही कालक्रम में हुई है वह है। अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में। भारतीय औद्योगिक साख तथा निवेश निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। दोनों की स्थापना 1964 में हुई थी, परंतु थर्ड वाले पॉइंट की स्थापना हुई थी जुलाई में, और यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी फरवरी में। प्रश्न का उत्तर देखिए क्या आएगा। सबसे पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 वाला पॉइंट आएगा, फिर 4th वाला, फिर 3rd वाला। ऑप्शन का उत्तर आपका विकल्प ए है। देखिए अच्छा प्रश्न था, याद रखना है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना 1948 ईस्वी, भारतीय औद्योगिक साख तथा निवेश निगम की 1955, और बाद वाले दोनों पॉइंट तो हम सभी से आते हैं, जुलाई 1964, फरवरी 1964। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मिलान का प्रश्न है, मिलान कीजिए। कार्यक्रम और प्रारंभिक वर्ष यहाँ पर दिया गया है। देखिए पहले वो पॉइंट देखिए जो आपसे आता है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सभी जानते होंगे 2005 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो डी का 3 देखिए कहाँ पर है, डी का 3 आपका विकल्प बी और सी में है। अब यहाँ पर 50-50 चांस बन चुका है कि विकल्प बी लगाएं या सी लगाएं। अब देखिए, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, एक का 2 आएगा और एक का 2 दोनों में दिया हुआ है। अब आप कौन सा विकल्प चुनना चाहेंगे देख लीजिए। मैंने तो ऑप्शन सी यहाँ पर चुन लिया है। समन्वित बाल विकास योजना 1975 ईस्वी, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद कर लेना है, समन्वित बाल विकास योजना 1975 ईस्वी। प्रश्न आएगा तो लग जाएगा कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट उत्तर है।
दोस्तों लास्ट प्रश्न था, 43% लगाए हैं जो कि सिलेक्टेड थे। इस बार आरओ एग्ज़ाम का पेपर अच्छे लेवल का आएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। आपने जो अभी तक नोट्स बनाए हैं आप उनका रिवीजन कर लीजिएगा लास्ट समय में, और जो भी क्लास आप देखो उसे धैर्य से आराम से ध्यानपूर्वक देखें ताकि प्रश्न आए तो छूट ना पाए। आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।